भैया 10 साल में देखिए मोदी लहर लोग देख रहे हैं। जो चीज़ें 400 की थी वो 1200 में हो गई, जो 100 रुपये की चीज़ थी वो 300 रुपये हो गई। लगभग 3 से 4 गुना महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो मुझे लगता है कि अब लोग फिर वही पिछला वाला जो दिन था वही लोग चाह। मोदी जी का जादू बिल्कुल 5 प्रांत में नहीं चलेगा। कुछ नहीं चलेगी, हमारे हिसाब से नहीं चलेगी, क्योंकि महंगाई जो कारण है बहुत तगड़ा चल रहा है इस समय। नमस्कार, तरुण मित्र में स्वागत है आपका। आज का जो मुद्दा ये 5 राज्यों में चुनाव परिणाम। अब 5 राज्य कौन कौन से हैं सुन लीजिए। मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है और मिजोरम है और तेलंगाना है। ये 5 राज्य हैं। अब यहाँ जादू चलेगा कि नहीं मोदी साहब का, ये आज मैं पूछूंगा जनता से। जनता आप जानते ही हैं कैसी होती है, उनका नेचर क्या होता है, वो समझ में नहीं आता। वो जब आप उनसे मिलते हैं तब समझ में आता है कि वो क्या सोच रही है। अब 5 राज्यों में मोदी साहब का जादू चलेगा कि नहीं चलेगा, इसी पे बात करेंगे जनता से। चलिए, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। क्या लगता है आपको, बीजेपी मजबूती से रहेगी, मोदी लहर रहेगी नहीं रहेगी? भैया 10 साल में देखिए मोदी लहर लोग देख रहे हैं। जो चीज़ें 400 की थी वो 1200 में हो गई, जो 100 रुपये की चीज़ थी वो 300 रुपये हो गई। लगभग 3 से 4 गुना महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो मुझे लगता है कि अब लोग फिर वही पिछला वाला जो दिन था वही लोग चाहते हैं। मैं खुद चाहता हूँ भैया, आपसे सही बता रहा हूँ। और महंगाई इतनी ज़्यादा और कमाई हर आदमी की घटती जा रही है। केवल जो 100, 200, 500, 1000 जो मोदी जी के या मान लिए जो बड़े उद्योगपति हैं उनका तो छोड़ दिए, उनका तो भैया सब, चाहे नोटबंदी आप ले लो, नोटबंदी में कौन कमाया? जिसके पास पैसा था वो कमाया, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं था वो दिल्ली मुंबई हर जगह से भगा दिए गए। लोग बोले भैया पैसा नहीं, कहाँ से तुमको देंगे हम। तो कहीं ना कहीं मोदी जी के पास सबसे बड़ी दिक्कत ये है भैया ना कि इनके पास पता नहीं पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, एजुकेट लोग नहीं है। क्या दिक्कत है? प्लानिंग नहीं है। तो कुछ भी काम जो झम से आया उठा के थोप दिया जनता पे। अब साला कोई जिए मरे उससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। नोटबंदी हो गया, लॉकडाउन हो गया, सारी चीज़ें। कुछ लोग कहते हैं भैया कि देश के लोगों को मोदी जी को थैंक्स बोलना चाहिए कि मोदी जी ने जिला दिया वैक्सीन लगा के। चलो ठीक है भैया, हमको वैक्सीन दे दिया, बहुत अच्छी बात। लेकिन पाकिस्तान के लोग कैसे जिंदा हैं फिर? वहाँ तो मोदी जी नहीं थे। बगल में हमारे भूटान और नेपाल है, वहाँ तो मोदी जी नहीं, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर तो नहीं है। वहाँ के लोग कैसे जीवित हैं? यानी मिला जुला के एहसान भी ऊपर लाद देते हैं। हमसे चीज़ें भी महंगी हमको बेचते हैं। 400 का सिलेंडर 1200 का बेचते हैं। और कमाई किसी से पता कर लो भैया, किसी के चेहरे पे खुशहाली नहीं है। वो 2014 के पहले वाला जो दिन था, आदमी 2 पैसे जो भी कमाता था खाता था, खुशहाल था। अब किसी के पास खुशहाली नहीं है। हर आदमी त्रस्त है, परेशान है। सरकार से लड़ नहीं सकता है क्योंकि सवाल उठाएगा तो जेल जाएगा, मारा जाएगा, क्या क्या कर्म होगा ये तो खैर आप लोग जानते हैं भैया। तो मिला जुला के इनके कुछ कहना चाह रही हूँ। क्या लगता है 4-5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है, क्या लहर चलेगी, मोदी लहर? कुछ नहीं चलेगी, हमारे हिसाब से नहीं चलेगी, क्योंकि महंगाई जो कारण है बहुत तगड़ा चल रहा है इस समय। भूखमरी बहुत तगड़ी सी आ गई है। देखिए दीपावली में कोई रौनक ही नहीं थी बाजार के अंदर। अब चल भी सकती, नहीं चल भी सकती, अब भगवान मालिक है, अब क्या बताएं हम। अब हमारे कहने से सरकार न बनेगी न गिरेगी, हम तो हाँ जनता है। क्या लग रहा है 5 राज्यों में मोदी लहर रहेगी? विधानसभा चुनाव जो हो रहे हैं, हमें नहीं लगता रहेगी। नहीं रहेगी। क्या वजह क्या दिखती है? एक तो इनका ओपीएस पुरानी पेंशन वाली जो योजना है अपना लेंगे, हम लोगों को नहीं देंगे। हाँ बिल्कुल, ये पहला इनका मुद्दा कर्मचारी। वो तो नेता लोग हैं ना, वो राजा में आते हैं, मंत्री लोग हैं, आप नागरिक हैं। भाई हम लोग भी कर्मचारी हैं, काम कर रहे हैं और हमने अपने जीवन का 60 साल वहाँ गुजार दिया और पेंशन नहीं देंगे। वो लोग एक बार पार्षद रहेंगे, विधायक रहेंगे, मंत्री रहेंगे, वो 3-3, 4-4 लेंगे, हम लोग को एक भी नहीं देंगे। ये कहाँ की न्याय प्रणाली है? इसे हम सहमत नहीं हैं। 5 राज्यों में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में, मिजोरम में, क्या लग रहा है? देखिए सबसे बड़ा जो है मुद्दा है महंगाई। अब बेरोजगारी तो है ही, वो शुरू से चला रहा है, आज से नहीं आ रहा, 70 साल चला रहा है। तो अब के इस हिसाब से जो पब्लिक अगर उसकी जो अपॉर्चुनिटी है, जो मांग है, महंगाई और रोजगारी, तो बदलाव तो निश्चिंत ही, ये तो भाई रूल है। आप बीजेपी से खुश नहीं? नहीं, खुश होने की बात नहीं है। देखिए सरकार कोई भी हो, युवाओं को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। हम लोग जैसे लोगों को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। वो नहीं है, रोजगार बहुत कम है, वैकेंसियाँ कहाँ निकल रही हैं। और मुझे मेरे अकॉर्डिंग जो भी योजनाएं आई हैं, कुछ हद तक कुछ योजना ठीक है, इसमें मैं अग्निवीर का बहुत विरोध करता हूँ। देखिए आज की तारीख में मध्य प्रदेश में जो 18 साल का कुशासन रहा है, अराजकता रही है,
जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुए हैं। ये तो आप कह रहे हैं ना, वो तो राम राज्य है। नहीं, आज जिस तरीके से अब आप विंध्य क्षेत्र में पूरा देख लीजिए, जिस तरीके से मामा के गुंडों ने सरेआम एक आदिवासी जिला पंचायत की सदस्य महिला को बुरी तरीके से लोगों ने गाड़ी से निकाल के पीटा, उसका कब की बात है? तबाह कर दिया। ये बस अभी चुनाव के दरमियान आज वो जिंदगी और मौत के बीच से जूझ रही है। पूरा विंध्य क्षेत्र, रीवा, सतना, आज पूरे आदिवासी मध्य प्रदेश के भीतर मामा के कुशासन से बदला लेने के लिए और मुक्ति के लिए आज मतदान कर रहे हैं। आज का मतदान 18 साल से हम लड़ाई वहाँ कांग्रेस की सरकार बनाने की लड़ाई नहीं, वहाँ लड़ाई मामा के कुशासन से मुक्ति की लड़ाई हम लड़ रही है वहाँ की जनता, और कांग्रेस उसके साथ खड़ी है। और जिस तरीके से आज न सिर्फ सुंदरिया की घटना के बाद आदिवासी या हर समाज, कोल समाज, साकेत समाज, जितने भी समाज के लोग हैं, जिस तरीके से आज वहाँ मतदान कर रहे हैं, उस मतदान को और आपको आने वाली 3 तारीख बता देगी। फाइनल आपको लग रहा है वहाँ जादू नहीं चलेगा मोदी का? कोई जादू तो छोड़ दीजिए, किसी बाकी 5 राज्यों में क्या लगता है का जब ही नहीं चल पाए। क्या लग रहा है 5 राज्यों में मोदी साहब का जादू चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। मोदी जी का जादू बिल्कुल 5 प्रांत में नहीं चलेगा। प्रचंड बहुमत से कांग्रेस सरकार आ रही है 5 प्रांत में। लोग तो कह रहे हैं हर तरफ जय हो रही है। केवल इनका सब ये झूठे वादे, सब जनता इनको समझ चुकी है। पहले भी तो समझ गई थी, हर बार जनता ने को सोचा कि एक बार और मौका देखकर इनको देख लिए। 9.5 साल में इन्होंने कुछ भी नहीं किया। अच्छा, सबका साथ ठीक है, मोदी साहब का जादू नहीं चलेगा, लेकिन जो वहाँ के स्थानीय नेता हैं उनका तो कुछ जादू चल सकता है। नहीं, वोट जो दे रहे हैं आम जनता, जो मोदी के नाम से दिया था पिछली सरकार में, मोदी के नाम पर दिया था। हर जगह विधानसभा, हाँ, हर विधानसभा, लोकसभा पे। लेकिन मोदी झूठ के अलावा मोदी के पास कुछ है नहीं। पूरा देश की सारी संस्थाओं को बेच चुके हैं। अब बेचने के लिए जो 70 साल से कांग्रेस ने बनाया था उसी को ही बेचे हैं। अब बचा ही क्या है देश में? कांग्रेस कुछ बनाया था? वो तो कहते हैं कुछ बना ही नहीं था। वो कुछ बनाया कांग्रेस ने ही बनाया था। इन्होंने एक भी कोई कल कारखाना या सूता मिल या चीनी मिल कोई भी कारखाना नहीं खोला। कोई जनता बड़े हुए हैं इसमें नवयुवकों को रोजगार मिले। लेकिन मंदिर बना है। मंदिर क्या इन्होंने बनवाया है? कांग्रेस ने, राजीव गांधी ने ताला खुलवाया था, शिलान्यास राजीव गांधी ने किया था। ये तो केवल झूठ बोल करके मंदिर इनके, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने बनवा रहा है। ये क्यों? ये लोग तो कहते हैं कि राम को लाए हैं, हम इनको लाएंगे। ये झूठ बोल रहे हैं। राम आस्था का विषय है, सब कोई मानता है, हर कोई मानता है, लेकिन राम का इनका थोड़ा व्यक्तिगत, थोड़ा राम इनके हैं। क्या लगता है 5 राज्यों में? बिल्कुल ये साफ है, सफाया भाजपा का बिल्कुल सफाया है। कहीं कोई नामो निशान, दूर तक भाजपा है ही नहीं। पूरे 5 प्रांत में कांग्रेस सरकार आ रही है प्रचंड बहुमत से। इनका कहना है कांग्रेस आ रही है 5 राज्यों में विधानसभा में। ये एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे आप, 5 राज्यों में जो परिणाम देखने को मिलेगा, क्या मोदी जादू चलेगा? देखिए, कुछ संक्रमण की स्थिति, हालात संक्रमण के हैं, क्योंकि एक प्रधानमंत्री को 5 राज्यों में, खासकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में एक सीट पर जो है सभा करना, उन सभाओं में जो है निम्न स्तरीय वक्तव्य देना विरोधी पार्टियों के लिए बेहद पीएम को अच्छा नहीं है। एक पीएम को अच्छा नहीं लगता। इससे लगता है कहीं ना कहीं कुछ घबराए हुए हैं। भाजपा नेतृत्व को, प्रधानमंत्री को इस बात का भान हो गया है। हमको लगता है कि निजी एजेंसियों से और सरकारी एजेंसियों की रिपोर्ट भी उनके पास होगी। स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए जो है उल जलूल बयान दे रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, जानकार हैं, अगर 5 राज्यों में ये नहीं जीतते हैं तो क्या लोकसभा में फ़र्क पड़ेगा क्या कुछ? हमको लगता है कि अगर सरकार के विरुद्ध परिणाम आए, क्योंकि वो डायरेक्ट प्रधानमंत्री के नाम पर वोट मांग रहे हैं, मध्य प्रदेश में मामा जी के नाम पर वोट नहीं। बिल्कुल। तो इसी तरह 5 राज्यों, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, राजस्थान, हर जगह प्रधानमंत्री
मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। तो जाहिर सी बात है ये मोदी की छवि हमको लगता है अगर इनके विपरीत जो परिणाम आए तो 3 तारीख के दोपहर बाद ही देश में एक राजनीतिक हलचल होगी। मतलब लोकसभा में फर्क पड़ सकता है। जी जी 100%। ये 3 तारीख को दोपहर बाद से ही आपको लगेगा। क्या लग रहा है, स्थितियाँ क्या दिख रही हैं विधानसभा की पांचों? देखिए स्थिति हालात सरकार के केंद्रीय सत्ता के विरुद्ध है। जी जी। सबसे ज़्यादा डेंजर कौन सा जोन आपको दिखता है, कौन सा राज्य दिखता है? हिंदी भाषी देखिए बड़े राज्य छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये तीनों राज्य बड़े हिंदी राज्य हैं। ये हिंदी पट्टी में सत्ताधारी पार्टी की हार बड़ी बात होगी। हाँ बिल्कुल बड़ी बात होगी, क्योंकि हिंदी है तो जरा राम है या धर्म है, तो अगर धर्म की राजनीति है। प्रयास किया गया धर्म को, लेकिन आम जनता जो है धर्म को मुद्दा नहीं मान रही है इस बार। नहीं मान रही है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में जो निकल कर आ रहा है उससे तो लगता है कि राम मंदिर वहाँ पर मुद्दा नहीं बन पाया। प्रयास किया गया, क्रेडिट नहीं मिल पाया। क्रेडिट नहीं मिल। तो आज आपने सुना लोगों ने क्या कहा कि 5 राज्यों में किसकी लहर रहेगी, क्या परिणाम आएंगे, ये लोगों ने बताया है। ये लोगों ने बताया है, वो जो आएंगे वो तो आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विक्की के साथ तुषार शर्मा का नमस्कार।